ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शयनसुते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम गंगा तुलसी शालग्राम। जय श्री राम मित्रों, आप सभी लोगों को और समस्त विश्व को श्री राम लला के अपने भव्य निवास स्थान में स्थापित होने, विराजमान होने की कोटि कोटि बधाइयां और शुभकामनाएं। जय श्री राम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जय श्री राम। गंगा बड़ी गोदावरी तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लीन अवतार। प्रभु राम ने जहां अवतार लिया है वो अयोध्या नगरी सबसे बड़ी है। ये देखिए, ये गीता प्रेस की किताब है अयोध्या दर्शन। इसमें श्री राम जी के जन्म स्थान के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इसमें दिया गया है। ठीक है, कि कैसे जो है राम जन्मभूमि का जो है फैसला आया और कैसे राम जन्मभूमि बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो इस किताब में दिया गया है और अयोध्या धाम की पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसी के कुछ अंश में बताता हूँ कि अयोध्या क्यों जो है सबसे बड़ी नगरी है। तो देखिए, इसमें स्कंद पुराण के अनुसार इसमें दिया गया है कि आश्रम में निवास करने वाले, मतलब जो तपस्वी, जो ऋषि आश्रम में निवास करते हैं, उनको जो फल मिलता है, या जीवन आजीवन जो लोग अग्निहोत्र करते हैं उनको जो फल मिलता है, हजारों राजस्व यज्ञ जो करते हैं जो राजा लोग, उनको जो फल मिलता है, माता पिता और गुरु की सदा भक्ति करने वाले तथा यम नियम आदि व्रत के पालन में तत्पर संयमी सत्पुरुषों के दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल जन्मभूमि के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये राम जन्मभूमि की महिमा बताई गई है। अर्थात राम जन्मभूमि की महिमा अनंत है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। जय श्री राम। मित्रों, अब हम लोग मूल विषय पर आते हैं। जैसा कि थंबनेल में मैंने दिया हुआ है विषय का टॉपिक, प्रभु श्री राम ने भारतीय राशियों को विदेशी होने से बचाया। मित्रों, हमारे जो भारत में जो शिक्षा पद्धति है उसमें हम लोगों को ये बताया गया है, ये सिखाया गया है कि जो हमारे रामायण है, महाभारत हैं, या अन्य जो हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो किताबें हैं, जो हमारे इतिहास से हमको जोड़ती हैं, उनको मिथ बताया गया। मतलब रामायण को, महाभारत को मिथ बताया गया है। तो मिथ बताने से क्या हुआ है कि जो हमारी ज्ञान थी, जो जिसपे हमारा अधिकार था कि भाई हमने ये चीज की है, हमने ये चीज खोजी है, वो क्या हुआ कि वो मिथ हो गई। मिथ हो गई तो जो लोग क्या कहते हैं कि भैया ये मिथ है तो ये सही नहीं है, इसकी खोज आपने नहीं की है, इसकी जानकारी विदेशियों ने आपको दी है। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो मैंने बनाया है और इस पे मैं बहुत ही रोचक जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। आशा है कि जो आप पसंद करेंगे और इससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। और जो मैंने, जैसे राम जी का जब सेतु बना रहे थे राम जी, तो उसमें सब लोग अपना योगदान कर रहे थे। तो उसमें एक गिलहरी क्या करती थी कि वो पानी से अपने शरीर को भिगो के और बालू में लौट जाती थी, और लौट के फिर उसके पूरे शरीर में बालू लिपट जाते थे और फिर वो जाके वहां पे सेतु पे जो है उसको गिरा देती थी। तो फिर लोगों ने पूछा तुम ये क्या कर रही हो, तो बोले कि नहीं प्रभु, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो उसमें ये मेरा छोटा सा योगदान है जो हमेशा याद रखा जाएगा। उसी प्रकार जो है मेरा एक छोटा सा योगदान राम जन्मभूमि के संदर्भ में, राम लला के संदर्भ में, राम जन्मभूमि के संदर्भ में, राम जी के अस्तित्व के संदर्भ में
ये बात मैंने लिखी थी और वो भारतीय राशियों के संबंध में थी। और ये सन अगस्त 2003 की बात है। उस समय मैं ज्योतिष की पत्रिका निकालता था, 3-4 अंक की मैं निकाल पाया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं घर गृहस्थी के उसमें आ गया। उसमें मैंने एक लेख लिखा था और वो लेख जो था वो एक खगोल शास्त्री के लेख से प्रभावित था। वो मैं वही सब बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा था और मैंने क्या उसका आंसर दिया था, क्या जवाब दिया था। उससे मेरी युवा अवस्था थी और मैंने बहुत ही सुंदर लेख लिखा था। आपको अभी बताऊंगा तो आनंद आएगा। तो वो ये किताब थी मेरी, ये देखिए मित्रों, ये मेरी किताब थी और इस किताब में मैंने उसको लिखा है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा तो इससे भी आपका ज्ञानवर्धन होगा। मित्रों, विषय को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विस्तार में आपको बताऊंगा कि वो क्या लेख था उनका और क्या मैंने उससे अपना जवाब दिया था। तो बाद में मैंने 2019 में तो फेसबुक पे एक सज्जन थे, तो उन्होंने भी जो है इस प्रकार की बातें लिखी थी और ज्योतिषी थे बहुत बड़े, अपने को फेसबुक पे ग्रुप चलाते थे, तो उन्होंने लिखा था, तो उस पर भी मैंने लिखा था। ठीक है, तो वो अगले अंक में आपको बताऊंगा कि उनके लिए मैंने क्या लिखा था। लेकिन अभी जो 2003 में मैंने जो अपनी पत्रिका में जो मैंने जवाब दिया था महोदय को, खगोल शास्त्री जो थे, अब वो नहीं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, पुणे के बड़े खगोल शास्त्री थे, तो उस पर मैंने क्या जवाब दिया था वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या लिखा था और मैंने क्या जवाब दिया था मैं आपको बताता हूँ। तो 2003 में कुंभ का जब उसमें पर्व चल रहा था, तो पुणे के एक बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, तो उन्होंने एक अखबार में लिखा था, जो मैं अखबार मेरे घर आता होगा उसमें उन्होंने लेख लिखा था, कोई भी नवभारत टाइम्स या कोई और रहा होगा उस समय। तो लेखक विद्वान थे भाई, खगोल शास्त्री थे, विद्वान थे और विद्वता का परिचय देते हुए उन्होंने जो है खूब अच्छी जानकारियां दी और अंत में जाके चिपरा गए। चिपरा, ये भोजपुरी भाषा का शब्द है चिपरा जाना, मतलब कि गुड़ गोबर कर देना। भाई जैसे आपको लग रहा है कि भाई आप पढ़ रहे हैं, अरे बहुत अच्छा लिख रहा है, अच्छा, और बाद में कुछ ऐसी बात लिख देना जो एकदम से आपका टेस्ट खराब हो जाए, आपका मूड खराब हो जाए, या एकदम से विपरीत बात लिख देना। आपको ऐसा लग रहा हो शुरू में कि भाई चलो ये अच्छी बात लिख रहा है, लेकिन बीच में आके उन्होंने ऐसा घुमा दिया कि भाई लगा अरे ये क्या नाम लिख दिया। तो उसको हम लोग के यहाँ भोजपुरी में चिपराना कहते हैं, गुड़ गोबर करना कहते हैं। लेखक महोदय ने भारतीय ज्योतिष को शर्मसार करते हुए लिखा कि भारतीय लोगों को राशि ज्ञान यूनानी बेबीलोन द्वारा मिला एवं भारतीय ज्योतिष में राशियों का समावेश ईस्वी की आरंभिक सदियों में हुआ। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, आपके पूरे अस्तित्व पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि जो हमारी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे संस्कृति के ग्रंथ हैं, जो सभ्यता के ग्रंथ हैं, रामायण और महाभारत, जो भारत की धमनियां हैं, ये प्राण है भारत की, हमारी संस्कृति और सभ्यता की प्राण है रामायण और महाभारत, और उसमें राशियों का वर्णन है। अब आप उसको मिथ जब कह देंगे भाई ये मिथक है, ये चेपक है, इसमें अलग से डाला गया है, तो क्या होगा कि जब आपको बताया जाएगा कि ये मिथ है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। और यही हमारे बच्चों को सिखाया गया, यही हमको पढ़ाया गया, और ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आपके अंदर एक हीन भावना, सांस्कृतिक हीन भावना, कि आप सांस्कृतिक रूप से कमजोर हैं। आप जो हैं, जो भी आपके पास ज्ञान है वो ज्ञान उधार का आया है, विदेशियों ने दिया है। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीयों को मानसिक गुलाम बनाने की एक प्रक्रिया थी, और उस कुचक्र में हम लोग फंसते गए। हम लोग रोटी पानी नौकरी के चक्कर में इन बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से क्या हुआ कि हमारा एक सांस्कृतिक ह्रास हुआ, सभ्यता का ह्रास हुआ, वो अब धीरे धीरे सही हो रही है। इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे लगा इस नामी खगोल शास्त्री को कुंभ पर्व के अवसर पर ही भारतीयों को यह बताने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई कि राशियां विदेशियों की देन है, एवं कुंभ राशि, क्योंकि कुंभ में भाई कुंभ का था, उसमें कुंभ लगा था, कुंभ राशि में जब बृहस्पति था तो वो कुंभ लगा था। कुंभ राशि का नाम भारतीय मूल का नहीं है, इसलिए कि जो तुम त्योहार मना रहे हो, जो तुम इतना बड़ा त्योहार मना रहे हो जिसमें करोड़ों लोग आते हैं और एक पंचांग के आधार पे आ जाते हैं, उनको किसी को सरकार नहीं बताती कि ये कुंभ लग रहा है, अब बताने लगी है। जब से हिंदूवादी सरकार आई है वो बताती हैं, योगी जी महाराज की जब सरकार बताती है भाई, उसके लिए वो बहुत इंतजाम भी करती है। अच्छा, पहले के लोग क्या होते थे, जब मतलब हजारों वर्ष पहले से कुंभ हो रहा है, तो उस समय एक पंचांग के आधार पर उनको मालूम हो जाता था कि
इस समय कुंभ लगेगा, वो अपने आप पहुंच जाते थे, जहां भी कुंभ लगता था उन नदियों पे पहुंच जाते थे। तो वो भावना जो थी, उस ज्ञान को हीन करने के लिए, उस ज्ञान को कमतर करने के लिए, उस ज्ञान है कि भाई कुंभ पे बिना बताए लोग पंचांग के आधार पर, उस पंचांग को झूठा साबित करने के लिए ये जो कुचक्र रचा गया, ये जो विदेशी जो शिक्षा दी, मतलब और जो उनके पढ़े लिखे लोग थे, जो गुलाम बनाए, एक गुलाम होता है भाई कि फिजिकल बनाया, एक मानसिक गुलाम। ये जो मानसिक गुलाम थे, जो अंग्रेज चले गए और अपने मानसिक औलादे छोड़ गए, उन मानसिक औलादे, जो अंग्रेज की जो मानसिक औलादे थी, उन लोगों ने भारतीयों के मन में हीन भावना भरने के लिए इस प्रकार का एक कुचक्र रचा, और वही कुचक्र के बारे में बता रहा हूँ। तो राशि क्या विदेशियों की देन है, यो कुंभ राशि भारतीय मूल का नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि भारतीय मूल का कुंभ राशि है ही नहीं, अब तुम कुंभ बना रहे हो और राशियां तुम्हारी नहीं है। तो ये इस प्रकार, और इतने बड़े खगोल शास्त्री, तो भाई जहां पे होंगे भाई उस अरे भाई, तो इतने बड़े खगोल शास्त्री की बात सब सुनेगा। और आम जनता जो 2 रुपए के पंचांग के आधार पर जाएगी कुंभ नहाने, उसका ये आम जनता है, उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। तुम पढ़े हो कि वो बड़ा खगोल शास्त्री पढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार का कुचक्र रचा गया कि भारतीयों को अपनी संस्कृति से अपने उसको कमतर बताने, मतलब उनके नहीं माना जाए। 5 रुपए के पंचांग पे वो कुंभ देखने पर पहुंच जा रहा है, तो उसका बड़ाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ राशि तुम्हारी है ही नहीं है, तो पंचांग खराब हो गया तुम्हारा, तो इसका तुम्हारा पंचांग भी नहीं है। इस प्रकार का कुचक्र रचा गया, इस प्रकार का जो है हम लोगों को हीन बनाने की बात की। अब वो क्या कहते हैं कि ये जो राम नाम है वो भारतीयों की देन नहीं है, ये नाम कहा गया है बेबीलोनी यूनानी से सीधे संस्कृत में अनुवाद कर दिए, मतलब संस्कृत के नाम नहीं है, उन्होंने अनुवाद कर दिए हैं। अब देखिए इस प्रकार, मतलब कि तुम जो राशि और पंचांग देख के जा रहे हो कुंभ मनाने, वो तुम्हारा नहीं है, वो विदेशी ने तुमको दिया है, तुम्हारे ऊपर एहसान किया। जो तुम कुंभ नहाने जा रहे हो, वो विदेशियों का एहसान है तुम्हारे ऊपर कि तुम राशि को जान के जा रहे हो। इस प्रकार का जो है हीन भावना भरने की कोशिश की गई हम लोगों के मन में। जो लेख पढ़ने के बाद मुझे बहुत ये आहत हुआ, उस समय बहुत यंग था। अपने ही देश के लोग, मतलब भाई वो खगोल शास्त्री अपने देश के थे, पश्चिमी शिक्षा के, विदेशी शिक्षा के प्रभाव में आकर अपने देश की धार्मिक परंपराओं का मजाक बना रहे हैं। इस स्तर के, मतलब इतने बड़े खगोल वैज्ञानिक कुंभ पर्व को लेकर इस प्रकार का लेख लिखना, जबकि आम जनता का कुंभ आदि पर्वों से भावनात्मक लगाव है, यह दर्शाता है कि या तो वे जनमानस की भावना को ठेस पहुंचाकर प्रसिद्ध होना चाहते थे, या किसी विदेशी शक्ति के इशारे पर भारत की प्राचीन संस्कृति को हानि पहुंचाना चाहते थे। इसमें उनका कोई स्वार्थ भी हो सकता है। इस लेख के प्रतिकार में मैंने अपनी पत्रिका में वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम की जन्म पत्रिका का उदाहरण देते हुए लिखा कि जब तक वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम की कुंडली का अस्तित्व रहेगा, अर्थात जब तक पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, ज्योतिष की राशियां भारतीय ज्योतिष का अभिन्न अंग रहेंगी, किसी यूनानी बेबीलोनी सभ्यता की देन नहीं रहेंगी। ये उसमें यंता मैंने लिखा कि जब तक प्रभु श्री राम की कुंडली वाल्मीकि रामायण में, जब तक प्रभु श्री राम की कुंडली दी हुई है, तब तक जो भारतीय राशियां हैं वो भारत की हैं, किसी यूनानी बेबीलोनी सभ्यता की देन नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि कितना बड़ा कुचक्र रचा गया है हमको हीन दिखाने के लिए, राम के अस्तित्व को नकारने के लिए। और ये मैंने लिखा अपनी किताब में। उस किताब में मैंने क्या लिखा वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। मित्रों, मैंने अपनी पत्रिका में जो लिखा था 2003 में, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसी कुछ अंक में कुछ अंश मैंने आपको बताए थे। अब मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या मैंने लिखा था। और ये देखिए, ये मैंने लिखा हुआ था इसमें, अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक ने कुंभ पर्व के बारे में अपने लेख में तमाम उदाहरणों तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया कि राशि ज्ञान यूनानी बेबीलोन के लोगों द्वारा मिला। लेख के कुछ अंश देखिए, मैंने उसमें लेख के कुछ अंश भी डाले थे। आज भले ही लगता है कि अब ये वो जो खगोल शास्त्री कह रहे हैं, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं पुणे के, वो कह रहे हैं, अब वो है नहीं तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, लोग समझ गए होंगे। आज भले ही लगता हो कि राशियां आरंभ काल से भारतीय ज्योतिष का अंग रही हों, मगर ऐसी बात नहीं है। वैदिक साहित्य, वेदांग ज्योतिष और महाभारत में 12 राशियों और 7 वारों का कहीं उल्लेख नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है, उन्होंने लिखी थी। भारतीय ज्योतिष में इनका समावेश बाद में ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में हुआ। उसके पहले हमारे देश में 27 चांद नक्षत्रों वाली पद्धति का प्रचलन रहा है। आज प्रचलित 12 राशियों और 7 वारों का उदय बेबीलोनी, जिसे खल्दियाई ज्योतिष में कहते हैं, में हुआ।
पहले इन्हें यूनानियों ने अपनाया, फिर खलदाई यूनानी ज्योतिष, साथ में फलित ज्योतिष के साथ भारत में इनका आगमन हुआ। कुंभ, वृषभ, मिथुन आदि हमारे राशि नाम बेबीलोनी से यूनानी में सीधे अपनाए गए राशि नामों के संस्कृत अनुवाद हैं। पाठ को तो मैंने लिखा था, तो ये मैंने उनका ये लिखा, फिर मैंने अपना क्या लिखा उसमें देखिए। उस समय जो मैंने लिखा था, देखिए क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था मैंने, लिखा है था उस समय, पाठकों ये ओढ़ी विद्यता है, मतलब कोई विद्वान ना हो ओढ़ ले, मतलब जैसे आजकल के लोग कैसे होते हैं कि ज्ञानी होते हैं, ओढ़ लेते भाई ज्ञानी बन जाते हैं, तो ओढ़ी विद्यता होती है। तो मैंने लिखा ये ओढ़ी विद्यता है। इसमें विद्वान केवल अपने तर्कों को पुष्ट करने वाली बातों को रखता है, ना कि सत्य को। मतलब कि जैसे 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, उसमें से एक चीज अपने मतलब की उठा लिया और सारी चीज नहीं बताएगा, तो कह देगा देखो भाई ये चीज है, ये मेरे मतलब की चीज उठा लेगा। सब चीज उठाएगा तो लोग पकड़ लेंगे भाई कि नहीं ये बात सही है गलत है, तो केवल 1 या 2 चीज उठाएगा। तो मैंने लिखा कि वो इसमें विद्वान केवल अपने तर्कों को पुष्ट करने वाली बातों को रखता है, ना कि सत्य को। वास्तव में उसका लक्ष्य सत्य का अनुसंधान करना नहीं, अपितु अपने तर्कों द्वारा मतलब अपने तर्कों से सिद्ध करना कि भाई नहीं ये जो राशियां हैं वो विदेशी हैं। यह कोई, फिर मैंने लिखा चूंकि खगोल शास्त्री थे, वैज्ञानिक थे, मैंने लिखा यह कोई वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के जन्म के समय ग्रहों और राशियों का वर्णन किया गया है, अध्यात्म रामायण में भी किया गया है। ठीक है, बाद में बताऊंगा कि कौन से ग्रह किन राशियों में है, एवं भगवान की लग्न का वर्णन भी है। विद्वान लेखक के तर्कों का खंडन की राशियां भारतीय ज्योतिष को यूनानी सभ्यता की देन है, प्रभु श्री राम की कुंडली से ही हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ तक लिखा। अब उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा कि उसमें क्या हुआ था कि नासा के उपग्रहों ने क्या किया था कि हम मतलब जो राम सेतु की खोज कर ली थी। तो मैंने एक व्यंग्य लिखा और एक मतलब बेबसी का होता है भाई आप बेचारे हैं, तो वो मतलब बेचारा वाला व्यंग्य था एक, भाई आप असहाय हैं, आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो और लोग हैं उनके पास वो मतलब उनकी व्यवस्था ऐसी है कि वो नहीं कह रहे हैं कि भाई राशियां नहीं तुम्हारी हैं। तो वो एक बेबसी वाला व्यंग्य है। देखिए कैसा व्यंग्य था मैंने किया था। मैंने लिखा कि ये बहुत मतलब व्यंग्य है ये। मैंने लिखा था उस समय कि चूंकि नासा ने अपने उपग्रहों के द्वारा लंका के समुद्र में किसी बांध के होने की पुष्टि की है। अब देखिए मैंने अपना तर्क दिया उस समय, व्यंग्य था कि अब नासा ने क्या किया, राम सेतु खोज लिया है। तो अब राम सेतु खोज लिया, इसका मतलब कि जो है राम जी की तो कुछ पुष्टि हो गई है, मतलब कि राम जी थे तभी ना उनका सेतु खोजा गया। जो हमारे रामायण में लिखा गया था कि राम सेतु बनाया गया था, उसको नासा के उपग्रहों ने खोजा। तो अब यहाँ पे तो एक पॉइंट वैज्ञानिक का आ गया कि भाई चलो राम सेतु है, तो एक पॉइंट आता है कि भैया राम जी थे, तो जिससे भगवान श्री राम एवं उनकी सेना ने समुद्र बनाया था। अतः हम अभी वाल्मीकि रामायण एवं श्री राम के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। मतलब देखिए अब व्यंग्य मैंने किया था, बेबसी वाला व्यंग्य था कि अब चूंकि मतलब राम सेतु को नासा ने खोज कर लिया है, तो अभी हम मतलब हम ऐसे खारिज नहीं कर सकते कि वाल्मीकि रामायण जो है मिथ था, राम जी मिथ थे। क्योंकि अब सेतु मिल गया है तो अभी तो एक संभावना बनी है कि भाई राम जी हैं, उनका कोई अस्तित्व मतलब भूतकाल में था, इतिहास में था उनका अस्तित्व। तो इस प्रकार का जो मैंने उसमें लिखा था। और देखिए प्रभु राम की कृपा से और इतने वर्षों के बाद सबकी तपस्या सफल हुई, करोड़ों भारतीयों की तपस्या सफल हुई और भगवान श्री राम प्रभु राम लला अपने निवास स्थान में विराजमान हुए। और हमारी जो छोटी सी जो मेरी एक सहयोग था भगवान राम के लिए वो सफल हुआ। और मुझे इसी बात की बहुत प्रसन्नता है और मेरा हृदय बहुत ही गदगद है कि मैंने राम के लिए 2 शब्द ही लिखे थे, लेकिन वो आज सफल हुए हैं। जय श्री राम। मित्रों, जब तक वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम की कुंडली का अस्तित्व रहेगा, अर्थात जब तक पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, ज्योतिष की राशियां भारतीय ज्योतिष का अभिन्न अंग रहेंगी, किसी यूनानी बेबीलोनी सभ्यता की देन नहीं रहेंगी। ये मैंने उस समय ऐसे ताल ठोक के मैंने लिख दिया था। बिल्कुल राम जी की कृपा हो गई और देखिए जो है राम जी जो है का पूरा अस्तित्व आ गया। रामायण मिथ से हटके सजीव हो गई और राशियां भी हमारी आ गई, ज्योतिष की राशियां भी आ गई और वो हमारी अपनी हो गई, किसी यूनानी बेबीलोनी सभ्यता की देन नहीं रही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 18वें सर्ग में प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म के समय ग्रहों का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है देखिए। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को
पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लगन में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, भय प्रकट के पाला। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु एवं शुक्र 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। मित्रों, अगर उच्च का ग्रह होगा तो उसके लिए राशियां जरूरी होती है, नक्षत्र जरूरी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि राशियां हमारी हैं, भारत की हैं, किसी बेबीलोनी यूनानी सभ्यता की देन नहीं है। इसी बात को अध्यात्म रामायण में बताया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, अध्यात्म रामायण के 3 सर्ग में भगवान का जन्म और बाल लीला, उसमें भगवान जब पैदा हुए उसमें क्या ग्रह थे, क्या नक्षत्र थे, वो वर्णन किया हुआ है। उसमें लिखा है, वे तीनों रानियां उस राजभवन में अपनी कांति से देवताओं के समान शोभा पाने लगी। फिर 10वां महीना बीत लगने पर कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, भय प्रकट की पाला। कौशल्या ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन शुभ कर्क लगन में पुनर्वसु नक्षत्र के समय जब 5 ग्रह उच्च स्थान में थे तथा सूर्य मेषादि पर थे, स्पष्ट लिखा है सूर्य मेषादि पर था, मेष पर था, तथा मध्याह्न काल में मध्य में हुए थे भगवान, अभिजित मुहूर्त में भगवान की पैदाइश हुई थी, मध्य में, दिन में मध्य में अभिजित मुहूर्त में पैदा हुए थे। मध्याह्न काल में सनातन परमात्मा जगन्नाथ का आविर्भाव हुआ। उस समय आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा से पूर्ण हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, अब इस वीडियो को जो है अब यहीं पे हम विराम करते हैं और अगले वीडियो में हम इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि जो हमारे जीवन में या हमारे सिस्टम में जो मिथ वाला जो अध्याय आ गया ना, भाई ये मिथ है, तो वो कहाँ तक गया है, मैं उसके बारे में वर्णन करूंगा कि कैसे 2018 में जो है फेसबुक पे एक जोशी जी थे, उनको मैं फेसबुक किया जोशी कहता हूँ, वो अपना ग्रुप चलाते थे, बहुत बड़े जोशी थे और अपने लगाते थे और किसी सरकारी नौकरी में रेलवे या किसी में काम भी करते थे उस समय, अभी करते रहेंगे। तो वो जोशी जी ने भी यही बात कही कि जब वो तर्क किया राशियों वाला, तो मैंने कहा कि भैया जो है ये आप गलत कह रहे हैं भाई, अब हम तो 2003 में लिखाए थे, तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे सही नहीं लगा। भाई कोई गलत बात है तो आप भाई जरा के अंदर आप खुदारी होगी तो भाई आप नहीं, तो हमने कहा भैया आप गलत होंगे, भाई आप नौकरी में होंगे, किस में होंगे, तो हमने कहा नहीं आप गलत कह रहे हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब उनके तर्कों का उन्होंने भी बात कही कि ये मिथ है। उन्होंने कहा, मैं इसमें अगले में बताऊंगा, उन्होंने कहा कि ये मिथ है, ये छेपक है, राम जी की कुंडली, उन्होंने साफ कह दिया राम जी की कुंडली छेपक है, वो बाद में जोड़ी गई। तो अब इसी को विस्तार करते हुए तुरंत मैं मतलब अगले अंक में आपको जो है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि मैंने उसमें फिर जो है और इसमें प्रमाण दिया, विदेशी लोगों का प्रमाण दिया कि वो लोग भी मानते थे, मैक्स मुलर साहब का प्रमाण दिया क्यों मानते थे। तो इस प्रकार से मैंने वो प्रमाण दिया कि भाई राशियां राम जी की तो है ही हैं, लेकिन अब विदेशी भी जो विद्वान है उसमें से कुछ विद्वान जो सही थे, जो भारत की संस्कृति सभ्यता को मानते थे, वो भारत को गुलाम नहीं बनाना चाहते, तो वो लोग भी ने ये लिखा है कि भाई राशियां यहीं की देन है। तो अगले अंक में हम उसको आगे विस्तार से करेंगे। तब तक मित्रों, जय श्री राम।